हाय वेलकम बैक विद कामी रिव्यू। और आज मैं करने वाला हूँ रिव्यू ड्रामा सीरियल हमराही एंड बैक टू बैक करने वाला हूँ शदाई। तो दो रिव्यू एंड स्टैंड रिव्यू में मैं करता हूँ आपको वेलकम वंस अगेन। एंड पहले बात कर लेते हैं हमराही पे एंड देन हम बात करेंगे हम लोग शदाई पे। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद और ऐसी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल दी मिस्टर कामी रिव्यू। सो बात कर लेते हैं पहले हमराई पे। और हमराई पे हम आने से पहले बात कर लेते हैं इल्हाम पे। इल्हाम का जो करैक्टर है वो क्या कहता है, कोई भंग पी के आई हुई है या फिर क्या उसके दिमाग पे कोई चोट लगी है। वो बहुत शो करती है कि वो बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ी लिखी है, घराने से ताल्लुक़ रखती है। एंड ऐसा करती है कि भाई वो तो जैसे जितनी वो है ना उससे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जैसी वो इंग्लिश बोलती है, व्हाट्स अबाउट थिंक मैं यहाँ से चली जाऊँ, तुम्हारे बाप से डर जाऊँ, तुमसे डर जाऊँ, तुम्हारी बहन का जो हाल हुआ वही तुम्हारा ही होगा। नहीं डरना तो ना डरो बहन, रहो, अगर तुम्हें मरना है तो मरो सुकून से जाके। और ऐसे शो कर रही होती है जैसे कि बहुत ही कॉन्फिडेंट किस्म की लड़की है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। मतलब कि अगर टर्किश लोगों की जो लुक है वो इस तरह की होती है तो बहन थोड़े एक एक दो आधा टर्की ड्रामा ही देख लेती ताकि तुझे पता चल जाता कि असल में उनका क्या टर्किश लुक होता है, क्या उनका किस तरह के वो पहनती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करती। ये मतलब कि कोई ऑब्जर्वेशन ली ही नहीं आप लोगों ने कैरेक्टर को, इल्हाम के कैरेक्टर को। बस ये तरक्की से उठ के आई है, तरक्की से उठ के नहीं आई भाई। ये भाई कहीं किसी टुकड़े से उठ के आई है, किसी ऐसे टुकड़े से उठ के आई है जहाँ पर इंसान बिल्कुल रहते ही नहीं है, खत्म हो चुके हैं। ये वहाँ से उठ के आई है। मतलब ऑपोजिशन क्या है, मतलब आपने कैरेक्टर लेना था इल्हाम का जो तुर्की में रही है, जो बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि मुंह फट है, बहुत ज़्यादा नडर है, ये है ऐसा कुछ फैसिलिटीज़ ऐसे कुछ शो हो ही नहीं रहा, कुछ कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा हमें कैरेक्टर को लेकर। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब कि एक एक लड़की है बट उसको गले मोहल्ले से आपने उठाकर उसको आपने उसकी ड्रेसिंग चेंज करा दी और आप कह रहे हैं जिसने आकर मतलब कि एलिफ के कैरेक्टर का भी सारा चार्म खत्म कर दिया। मतलब कि हिबा एज एलिफ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जब एज ए इल्हाम आई है तो उन्होंने बिल्कुल तबाही फेर दिया। मतलब चस ही खत्म कर दिया। मतलब आप बहुत पढ़ी लिखी है लेकिन आप जाहिल हैं। सीरियसली हर बंदा आपको खप रहा है, हर बंदा आपको कह रहा है, वो बंदा आपके सामने रो के कह रहा है कि भाई मैं खुद एलिफ से मोहब्बत करता था, लेकिन जब उसको पता चला उसकी डेथ हो चुकी है, उसने सुसाइड कर ली, उसकी हैंड राइटिंग लिखा हुआ खत मुझे मिला, मैं क्या करूं, मैं कितना कंफ्यूज था, मैं किससे बदला लेता। मैं मुझे तुम मार दो, कहती कि मैं तुम्हें मार दूं, जेड़े तुम मरना चाहते हो तुम खुद सुसाइड कर लो। फिर मैं कैसे सुसाइड करूं, वो भी बेचारा आगे से परेशान कि मैं किस मूरत के आगे जो है वो पिछले 2 घंटे से सर कपा रहा हूँ, उसको यही नहीं समझ आ रहा, वो कह रही कि तुम सुसाइड कर लो। मतलब कुछ भी। इल्हाम आपको ना मेरे ख्याल में वापस तुर्की चले जाना चाहिए। आप अपनी बहन की मौत का बदला मत ही ले तो बेहतर होगा आपके लिए। आपको अगर अपनी बहन से अपनी माँ से इतनी मोहब्बत थी तो वन क्वेश्चन मी फॉर यू, कि आप तब कहाँ थी जब आपकी माँ मरी। मतलब माँ से बढ़कर भी कोई हो सकता है इस दुनिया के अंदर। चले बहन तो बहन ही रही ना, बहन को आप छोड़ दे, बहन को आप साइड पे रख दे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि भाई कोई माँ से बढ़कर भी आपको हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो जब आपकी माँ मर रही थी तब आप कहाँ थी। अच्छा वो जाती है उसकी वीडियो बनाती है, जब वीडियो वाला सीन होता है रिकॉर्ड कर रही होती है, तुम कर रही होती क्या क्या कर रहे हो तुम, कहते हो कि जाओ वायरल करो, बताओ, लेके जाओ पुलिस, मुझे सजा दिलाओ, मैं चाहता हूँ कि मुझे सजा हो। तो आई थिंक फिर जाके उसको सजा दिलवाए ना, क्यों नहीं दिलवा रही। और वो जिस तरह की ना वो टूटी फ्रूटी इंग्लिश बोलती है, और ये करने से वो करने से तो आप शो नहीं हो जाता कि आप तुर्की से आप बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप तुर्की से नहीं है। क्यों आपने सारे करेक्टर की ऐसी की तैसी कर दी है यार। मतलब बाबर जावेद आपने अगर ड्रामा डायरेक्ट ही किया था यार तो चचका कर लेते थोड़ा, एब्सोल्युटली थोड़ा जमा हो जाता रहा अपने के अंदर। दानिश बहुत अच्छा कर रहा है बेचारा अपनी तरफ से, वो कोशिश कर रहा है कि भाई मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ अपनी तरफ से, मैं अपना जितना फ़ीसद दे सकता हूँ उतना दूँ। मगर क्या करें, लेकिन जब बाकी की कास्ट ही जो है वो सपोर्टिव ना हो तो क्या कर सकता है ड्रामे के अंदर। और एक इतनी टैलेंटेड एक्टर थी जो मेरी फेवरेट थी, उसको उन्होंने इस ड्रामे के अंदर सिर्फ ज़ाया किया है। आपको पता है कि वो कौन सी एक्टर है जिसको उन्होंने सिर्फ ड्रामे के अंदर जस्ट ओनली ज़ाया की एक होटल वाली का करेक्टर देकर हाजिर। मतलब मैं हाजा अमीन से खुद पूछना चाहूँगा कि क्या स्पेसिफिकेशन थी इस कैरेक्टर को करने की आपकी डॉक्टर बाबू के अंदर। समझ आती है मुझे आपकी कैरेक्टर की एक स्पेसिफिकेशन थी, लेकिन इसके अंदर ऐसी क्या स्पेसिफिकेशन थी जिसकी वजह से आपने ये कैरेक्टर किया। मुझे कुछ नहीं लग रहा। मतलब कि अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जब सियान वहाँ से वापस आ जाएगा तो आपकी क्या कैरेक्टर स्पेसिफिकेशन थी,
क्यों आपका सीन दिखाएंगे, क्या ऐसा था आपके कैरेक्टर के अंदर जो लोगों को याद रहेगा कि ये लड़की हमराई के अंदर आई थी, इसने ये परफॉर्म किया था। कुछ भी नहीं था, फिर भी आपने ये ड्रामा किया। हालांकि आप बहुत टैलेंटेड थे, हिबा बुखारी आई थिंक कुछ भी नहीं है इनके आगे, मेरा ये मानना है। जहाँ तक मैंने अजय अमीन की एक्टिंग स्किल्स देखी हैं, हिबा को हमेशा इस तरह के कैरेक्टर मिले हैं। मुझे नहीं लगा कहीं पे हिबा ने बहुत कोई कमाल परफॉर्म किया हो किसी ड्रामे के अंदर। नहीं है ऐसा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि शायद मेरे पास जल्द हो रहा हूँ या शायद मैं हमराही की आई थिंक, जहाँ तक मैं कहूँ हमराही के व्यूज़ भी इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। आई चेक इट, जब मैंने इसकी कोई लेटेस्ट एपिसोड देखी ना, एपिसोड 26 शायद, उस पर कोई 4 मिलियन था। तो मतलब कि आज सो मच मंडे है, मंडे को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मतलब कि 2 दिन के अंदर सिर्फ 4 मिलियन आया। मतलब कि दानिश के रामों के अंदर तो 2 दिन के अंदर मेरे ख्याल में 15-16 मिलियन क्रॉस कर लेते थे। बट आई फील, मुझे भी ये लग रहा है कि ऑडियंस कहीं ना कहीं क्रैश हो रही है, उनको लग रहा है कि हाँ भाई कहानी उस तरह से नहीं हो रही है, उनको उस तरह से इंटरेस्टिंग नहीं लग रही। तो ये सारा का सारा क्रेडिट हमारी बैठी जो है क्रिएटिव टीम को जाता है कि उन्होंने इस तरह की कहानी बनाई। उनको क्या लगा था कि मतलब कहानी होगा जुड़वा वाला कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये चल गया 2 दफ़ा, तो तीसरी बार लाने की ज़रूरत क्या थी? हैं? क्या ज़रूरत थी आपको? इसके में तेरे सदके हो गया, जुड़वा हो गया, ऑलवेज दैट इज़ ऐसा जी। आयना आसिफ का किया हुआ ड्रामा आपने 2 दफ़ा कॉपी कर लिया, जियो ठीक हो गया, चल गया आपका, दूसरी दफ़ा भी सही चल गया। लेकिन अब ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा चले। आप बस कर दो, इस चीज़ को पीटना बहुत हो गया आप लोगों का। क्लियरली बता रहा हूँ मैं आपको, हमराई की जो कहानी थी ना, वो मतलब लाई गई थी, जो मुझे नहीं लगी, मुझे नहीं समझ आई, या मुझे वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। जिस तरह आपको होता है ना कि हाँ अगली एपिसोड के अंदर क्या ही हो जाएगा, या फिर क्यूरियोसिटी रहती है ना कि नेक्स्ट एपिसोड को देखने की, आगे की कहानी को जानने की, वैसे पीक लेवल पे जाकर बात करने की, वैसा कुछ था नहीं। पूरे पूरे ऑन दैट पीक्स लेवल के अंदर कुछ ऐसा था। बट्स टू बी अबाउट इट कि हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, या हमारे पास एक अच्छी कहानी का होना बहुत ज़रूरी है। तो दानिश, आप हर दफ़ा आते हैं एंड एब्सोल्युटली इस बार तो आपकी मेहनत भी थी हमराई के अंदर, मैं देख रहा था। आई फील इट कि दानिश ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि जब बाकी एक्टर्स के साथ या बाकी कैरेक्टर्स को उस हिसाब से नहीं किया जाएगा तो फिर वो चार्म जो है पूरे ड्रामे का ख़त्म हो जाता है। सीरियसली इस ड्रामे के अंदर ख़त्म हो गया। एंड इल्हाम, आप इस तरह करें, आप अपना बैग पैक करें और वापस तुर्की चली जाए, मेहरबानी होगी आपकी। अब मज़ीद हमराई को ख़राब मत करें, क्योंकि एब्सोल्युटली पहले बहुत ख़राब हो चुके हैं, आप मज़ीद ख़राब कर रही हैं। तो मेरी राय माने आप वापस चली जाएँ, क्योंकि आप यहाँ पर जो है आपका कुछ, मेरे ख़्याल में किसी को कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। एंड एब्सोल्युटली अगर आप मेरी वीडियो पर न्यू थे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा आज का आपका रिव्यू। फिर मैं करता हूँ आपका नेक्स्ट रिव्यू शुरू, जो कि मैं करने वाला हूँ शदाई पे, और शदाई की भी आज मैं शदाई लगा दूँगा। सो देखते रहिए रिव्यू विद कामी।